कहीं विधायक, कहीं लोकसभा सांसद तो कहीं राज्यसभा सांसद, एक के बाद एक सूबों में अपनी पार्टी से मोहभंग के बाद पाला बदल चुके हैं। यही कहानी बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक नजर आती है और दिल्ली की राजनीति करने वाले बड़े बड़े सूरमा सवालों का पिटारा लिए बैठे हैं कि आगे क्या होने वाला है। टूटते हुए विपक्ष की कहानी का एक और अध्याय इस बार लिखा गया है झारखंड में, जहां आंकड़ों का खेल पूरा हो चुका था। कांग्रेस को उम्मीद थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन का फायदा मिलेगा और दोनों राज्यसभा सीटों पर गठबंधन की जीत होगी, मगर कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिससे कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया। इसके बाद अब सवाल खड़े होने लगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन कहीं टूट तो नहीं जाएगा। कांग्रेस का तो पूरा वोट हमको मिला। जो हमारे अन्य जो सहयोगी दल हैं निश्चित रूप से उसका क्रॉस वोटिंग हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करा पाई। हमारे 16 सदस्य थे, फिर भी हम लोगों ने कैंडिडेट खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी के 21 सदस्य थे। एक के बाद एक मिल रहे झटकों से विपक्ष संभल नहीं पा रहा है। यानी जहां जहां विपक्ष इस बात का दावा कर रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, वहां ही विपक्षी दलों को मुंह की खानी पड़ रही है। इसीलिए सबकी निगाहें उन दावों पर बार बार आकर टिक जाती हैं जो यूपी में सपा को लेकर किए जा रहे हैं, क्योंकि सपा की तरह ही बड़े बड़े दावे टीएमसी, शिवसेना और एनसीपी के नेताओं ने किए थे। टीएमसी और शिवसेना का हश्र क्या हुआ, ये अब किसी से छिपा नहीं है और एनसीपी को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने सियासी हलकों में खलबली मचा रखी है। शिवसेना तो अपने स्थापना दिवस के मौके पर ही सियासी संकट से गुजर रही है। उनके पार्टी के लोग खुद अपने भावना से, अपने मन से इधर आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे जी को भी जो मतलब यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व को मान्य करके शिवसेना के लोग आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप को लोग अभी ठुकरा रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टियों को खत्म करती है, इस आरोप में तथ्य नहीं है। और मेरा बिल्कुल अपना 12 सालों में मेरा ऐसा अनुभव बिल्कुल नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अब इसे प्रेशर पॉलिटिक्स का नाम दिया जाए या कुछ और, मगर ओपी राजभर के शुरू किए खेल में अब समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। राजभर के दावों पर सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने जब से अपनी हामी की मुहर लगाई है, तब से सपाई खेमे के नेताओं ने एक दूसरे को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि सपा यूपी में राज्यसभा चुनाव के दौरान एक बार अपनों से धोखा खा चुकी है और दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक और एमएलसी को राज्यसभा के चुनाव में टूट के चले गए, स्वीकार किया। ये भी कहा कि जो सांसद कमजोर होगा वो चला जाएगा और जो मजबूत होगा वही हमारे साथ रहेगा। ये तो अकेले अखबार में छपा था, कल मैंने पढ़ा भी था उसको, आप भी पढ़े होंगे। तो उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि जो कमजोर हैं चले जाएंगे, जो मजबूत हैं वही रहेंगे, वही सही परिवार बचेगा, कुछ और लोग बच जाएंगे। समाजवादी पार्टी में टूट नहीं है, लेकिन मेरे पास निश्चित जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी में जरूर भगदड़ मची हुई है और वहाँ जो सांसद और विधायक थे वो जानते हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी हारेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनका कोई सिर पैर नहीं है, उनका कोई आधार नहीं है। फिर ये क्या बीजेपी के स्थायी प्रवक्ता हैं? बीजेपी ने इनको अधिकृत कर रखा है इस काम के लिए, क्या है ये? बहरहाल बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड के बाद अब बिहार के राज्यसभा चुनाव पर सबकी नजर टिकी है, लेकिन दंगल का मैदान उत्तर प्रदेश में भी सजा है। विपक्ष के इस बिखराव पर सवाल यही है कि क्यों नहीं संभाल पा रहे अपना अपना खेमा।